इतना गर्मी है यहाँ पे और मैंने फ़ैन तक ऑन नहीं किया है। फिर गर्मी में मैं वीडियो बनाती हूँ फिर भी व्यूज़ नहीं आता है, पक जाता है। हेलो ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये जब चिक्स पहली बार देख रहे हैं, सो हे वेलकम टू माई चैनल। माय नेम इज़ तानिया। सो टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी एक्साइटिंग वीडियो और it is very close to my heart because recently I started my new store which is Shooting Shapes। तो मैं आपको मेरे स्टोर के बारे में हर एक चीज़ बताने का ट्राई करूँगी, लाइक एवरी डिटेल की पैकेजिंग कैसे करना है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, प्रमोट कैसे करना है और ब्रांड और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कैसे करना है। तो मैं हर चीज़ बताने का ट्राई करूँगी। अगर कुछ क्वारीज या डाउट हो तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी वहाँ पे। सो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेसिक चीज़ कि मेरा स्टोर का नाम क्या है। मेरे स्टोर का नाम है शूटिंग शेप्स और इंस्टाग्राम से आप ऑर्डर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई करती हूँ, मैसेज करोगे तो, और सब चीज़ मैं ही मैनेज करती हूँ। आप वहाँ पे जाके चेकआउट करिएगा इंस्टाग्राम स्टोर को। और नेक्स्ट है कि मैं क्या बेचती हूँ, मैं क्या सेल करती हूँ। आई सेल कैंडल्स और मेरे स्टोर पे हर टाइप के कैंडल्स है, हर शेप्स पे, हर सेंटेड कैंडल्स है मेरे पे, और हर कलर का होता है। पेस्टल कलर्स भी अवेलेबल हैं, ब्राइट कलर्स भी, डार्क कलर्स भी, मतलब सब टाइप के कलर्स अवेलेबल है मेरे स्टोर पे। और डार्क कैंडल्स भी बनाए जाते हैं, बल्क ऑर्डर भी आप दे सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट करना, फॉलो करना। और मैं ये छोटा सा प्रमोट कर रही हूँ अपने बिज़नेस को, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, राइट। आप ज़रूर चेकआउट करना। मैं ये बता देती हूँ कि प्राइसिंग कैसा कैसा है हमारे कैंडल्स का। हर कैंडल का प्राइस अलग अलग है, मतलब जितना रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हुआ रहता है उस हिसाब से प्राइसिंग रखती हूँ मैं। और शेप्स और साइजेस डिपेंड करते हैं, और अगर ज़्यादा बड़े हैं तो उनका ज़्यादा प्राइस रहेगा और ज़्यादा छोटे उनका बहुत ज़्यादा कम प्राइस रहेगा। शेप्स, कलर्स और उसमें जितना रॉ मटेरियल लगा है उसके हिसाब से मैं प्राइस रखती हूँ। मेरे 3 कैटेगरी पे उसे बांटा हुआ है, 3 कैटेगरीज में। एक सबसे छोटा वाला मिनी, स्मॉल, मिनी साइज़, रेगुलर, मीडियम साइज़ और गेंट बिग साइज़। सबसे पहले मैं स्मॉल बता देती हूँ स्मॉल में कैसे कैसे रहता है। स्मॉल पे है ये बबल कैंडल, ये बबल कैंडल स्मॉल पे आता है। देन ये क्लाउड शेप वाला, ये क्लाउड शेप वाला ये आता है स्मॉल पे। और नेक्स्ट है ये कैक्टस वाला, ये सब स्मॉल पे आता है। और भी कुछ कुछ है, मैं भी थोड़ा ही बता रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा करके। ये सब स्मॉल पे आता है और स्मॉल का प्राइसिंग है 40 से 80 के बीच पे, उससे ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम प्राइस रखना कोशिश की हूँ मैं। इससे ज़्यादा नहीं रहता है, स्मॉल का 40 से 80 के बीच में रहता है। देन उसके बाद आता है मीडियम रेगुलर साइज़, तो उस पर मीडियम पे है ये पिलर वाला, पिलर कैंडल। देन रेनबो कैंडल है। और स्मॉल जार्स वाले जो भी होते हैं ना, वो मीडियम रेगुलर साइज़ पे होते हैं, तो उनका प्राइस होता है 80 से 150 के बीच पे, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। बहुत ही कम प्राइजेस में मैं सेल करने का ट्राई करती हूँ। नेक्स्ट है गेंट साइज़, बिगर साइज़ पे, तो बिग पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बिगर साइज़ पे है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इस पर सामने पे ऐसा फ्लावर वाला डिटेलिंग्स दिया हुआ है और साइड से ऐसा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। और मैं ना यहाँ पे बॉक्स रखी हुई हूँ बड़ा सा, उसका जो स्मेल आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, खुशबू, फ्रेग्रेंस इसका। ये आता है गेंट साइज़ में, बिगर साइज़ पे। सेकंड है ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है और इसका प्राइस भी उसी के हिसाब से, इसमें बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होता है तो इस हिसाब से इसका प्राइस रखा जाता है। और ये समथिंग हनी वाला है, टेक्सचर्ड पिलर है इसे बोलते हैं, मतलब मैंने इसका नाम रखा है। और बगर वाले पे आता है, जो बबल का स्मॉल साइज़ था तो उसका बिगर वाला साइज़, बिग बबल्स। नेक्स्ट है यिंग यांग वाला जो कैंडल होता है, वो भी है, जो दोनों साइड से इसे बर्न कर सकते हैं। ये सब आता है बिगर साइजेस पे। बिगर साइजेस ये भी एक है ज़िगज़ैग, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसे पे पता नहीं चल रहा होगा पर ये ना साइज़ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखिए मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा लंबा है। ये बिगर साइजेस का प्राइसिंग रहता है 200 से 400 तक, उससे ज़्यादा आई थिंक नहीं होगा। हाँ, अगर सेट पे लोगे तो ज़्यादा पड़ सकता है, बाकी सिंगल लोगे तो सबका इसी प्राइस रेंज के अंदर है। नेक्स्ट हमारा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं गिफ्ट, और बल्क ऑर्डर करोगे तो थोड़ा कम प्राइस पड़ेगा। और गिफ्ट सेट पे मैंने ये बॉक्स
वाला निकाला था अभी रिसेंटली, जो कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। सो इस पे मिनी बबल्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, और ये से सेट पे मिलता है। और इसमें पेस्टल कलर्स भी अवेलेबल है, आप पेस्टल कलर्स चाहिए तो वो वाला भी करवा सकते हैं। आपको जो कलर चाहिए वो कलर पे कस्टमाइज़ हो जाएगा, और गिफ्ट सेट्स आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। सो ये इसका मतलब इस टाइप का प्राइस रेंज मैंने रखा है, और कस्टमाइजेशन भी होता है सबसे कम प्राइस का। लग रहा होगा अगर ये सब भी अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो सबसे कम प्राइस में टी लाइट कैंडल्स मिलते हैं, जो कि 35 से 40, 25, 35, 40 इसके बीच पे इसका प्राइस रेंज है, ऐसे टी लाइट वाला। सो ये पानी पे भी फ्लोट कर सकता है, पता ही होगा। सो ये उस टाइप का कैंडल है। सो इसका प्राइस 25, 35, 45 ऐसा अलग अलग रेंज पे है, जिस टाइप का शेप्स रहेगा। इसमें और शेप्स भी अवेलेबल हैं, फ्लावर वाला भी अवेलेबल है, और ये स्क्वायर वाला, फ्लावर वाला, और अलग अलग शेप्स भी हैं। अगर आपको जैसा वाला चाहिए वैसा वाला आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये सबसे कम प्राइस का है हमारे स्टोर पे, जो मैं उसको भी अगर कोई कुछ नहीं ले सकता और लेना चाहता है तो ये भी ले सकता है करके मैं बहुत ही कम प्राइस रखने का ट्राई की हूँ। बाकी ब्रांड्स, बाकी स्टोर्स वगैरह से बहुत कम प्राइस मैं अपनी तरफ से रखने का ट्राई की हूँ। सो इस टाइप का मैंने प्राइस रेंज रखा है। मतलब ऐसा किसी किसी के दिमाग में होता है कि क्या हम एक ही कैंडल ले सकते हैं। सो यस, आप एक ही कैंडल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कोई भी ऐसा मतलब मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं है कि आपको इतने का ऑर्डर करना ही है तो करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो एक ही कैंडल ले सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। सो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि हाउ आई स्टार्टेड और मेरा मोटिवेशन क्या था। मैं कैसे स्टार्ट की। मैं ना बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे स्मॉल बिजनेसेस को फॉलो करती हूँ, मतलब किसी को फॉलो करूँ ना करूँ, स्मॉल बिजनेस मेरे अकाउंट में पूरे भर के हैं। मैं स्मॉल बिजनेसेस ऐसे स्क्रॉल करती रहती थी ना, तो मेरे को ना एक बार मतलब 2-3 बार मुझे पॉपअप ऐसा हुआ था कैंडल्स जो बनाते हैं उन लोगों का अकाउंट। तो मैं ऐसा देख रही थी, बहुत इतने प्रीटी कैंडल्स थे ना कि ऐसा लग रहा था इसको भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ। पर मुझे लगता था कि कैंडल्स कोई लेता भी होगा, इतना कौन लेता होगा, कैंडल्स लेते होंगे तो एक ले लेते होंगे, ऐसा लगता था। और देखो तो लगता है कि अरे ये तो मैं भी बना दूँ, ये तो कितना ईजी है। पर जब बनाने जाओ ना तब पता चलता है कि कितना ईजी है। बोलने पे और बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं ये सब मम्मी को दिखाई थी कैंडल्स के, देखो ना इतना अच्छा बनाती है करके। तो फिर मैं सोची थी कि मैं भी कभी ट्राई करके देखूँ क्या ऐसा, मैं ट्राई करके देखती हूँ कि क्या पता मुझे भी ऑर्डर्स आने लगे करके। तो मैं ना तुरंत स्टार्ट नहीं की थी, मैं इसे कम से कम 5 से 6 महीने तक सोची हूँ, उसके बाद जाके स्टार्ट की। एकदम तुरंत कोई अभी सब चीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं की हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोची हूँ, उसके बाद मैं ये डिसीजन पे आई हूँ कि मेरे को स्टार्ट करना है करके। मम्मी ने मुझे बोला कि तू करूँगी, बोल रही थी क्या हुआ। तो फिर मैं सोची कि अब मम्मी बोलती है अब तो करूँगी ही मैं। उसके बाद फिर मैंने उसी दिन सब सर्च किया कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, वैक्स कहाँ से मिलेगा, सब चीज़ सर्च की मैं। उसके बाद अमेज़ोन में मैं देखी, अमेज़ोन ही सबसे पहले आते दिमाग में क्योंकि वहाँ तो सब चीज़ मिल जाता है। उसमें इतना हाई प्राइस था कि मैं बोली कि हो गया, कैंडल बन गया मेरा। उसके बाद फिर बहुत सर्च किया, मतलब लगातार 1 हफ्ते तक मैं सर्च करी थी कहाँ से किसका डिटेल्स मिलेगा। तो बाय मिस्टेक मुझे वेंडर का डिटेल्स मिल गया। मतलब इतना सच बोलते हैं ना कि ढूंढने से भगवान ही मिल जाता है, तो मुझे वेंडर का डिटेल्स मिल गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर मैंने ऑर्डर किया। शुरू में कम ही ऑर्डर की थी, एकदम ज़्यादा ऑर्डर नहीं की थी। मैंने ऑर्डर किया, मतलब एकदम वेट नहीं हो रहा था कब ऑर्डर आएगा कब ऑर्डर आएगा। तो ऐसा ही मैं मोटिवेट हुई थी और ऐसे ही मेरा मतलब दिमाग में क्लिक किया था कि ये करना है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है अटेंड वर्कशॉप। मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था, मतलब ऐसे ही मेरे को नहीं पता था कैसे बनाते हैं, मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था। एक ही दिन का वर्कशॉप होता है, ये नहीं कि 1 हफ्ते तक उन्होंने सिखाते हैं। 1 दिन का वर्कशॉप होता है और आई थिंक 3 से 4 आवर्स का वर्कशॉप होता है, तो ज़्यादा नहीं होता है कोई सा भी वर्कशॉप। उसका प्राइस मैं मेंशन नहीं करूँगी कितना लगा था। अगर आप लोगों को वर्कशॉप का डिटेल्स चाहिए होगा तो कहाँ से आप सीख सकते हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूँगी। वर्कशॉप में मैंने सीखा था कैसे करते हैं, मतलब उसमें हर चीज़ सिखाया जाता है। वॉच एंड लर्न सेशन होते हैं। उस पर देख के आपको सीखना होता है। तब तक मैं बना के नहीं देख सकती थी क्योंकि तब तक मेरे पास रॉ मटेरियल्स आए नहीं थे जो भी मैंने ऑर्डर किया था। और वो मैं तो बोलती हूँ अगर आप लोग कैंडल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करना, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है उससे। उसे अटेंड करने से सब चीज़ पता चलता है कि कब क्या कैसे कहाँ मिलेगा। अगर कैंडल का बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है या कुछ का भी, अभी ट्रेस वगैरह बहुत बन रहे हैं ना, ट्रिंकलेट ट्रेस, तो उसका भी अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो आप लोग पहले वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करना।
ताकि सारे डाउट्स आपके दिमाग से हट जाए और आप अच्छे से सब चीज़ कर सको, कैंडल बना सको या जो भी बनाना चाहते हो वो बना सको। देन नेक्स्ट है ब्रांड लोगो। सो मेरे ब्रांड का लोगो कैसा है मैं यहाँ दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे छोटा सा फ़ोटो देख लेना, पॉपअप होगा। सो ये मेरे ब्रांड का लोगो है। मैं ना ज़्यादा मतलब मैं चाहती नहीं थी कि किसी को मैं ब्रांड का लोगो बनाने के लिए हायर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। मतलब ज़्यादा महंगा तो फिर सोच भी नहीं सकते हो, जितना बिज़नेस में नहीं लगेगा उतना ब्रांड लोगों को बनवाने पे लग जाता मेरे को। सो मैंने क्या किया था, मैं पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चलाती हूँ, तो मैंने पिंटरेस्ट से लोगो चूज़ किया था कि मुझे किस टाइप का चाहिए। सो पिंटरेस्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स मिल जाएंगे। सो ये शार्क जो है कि मेरे को पिंटरेस्ट से ही मिला था और ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। मेरे को तो हंसी आ रहा बताते हुए भी, उसमें जो इतना क्यूट, और वो यहाँ पे जो उसका मतलब वो रियल पे यहाँ पे उसके फ्लावर्स नहीं है, पर वो मैंने एडिट किया है थोड़ा बहुत, उसके बाद जाके फ्लावर्स आया है। सो इस तरीके से आप मतलब मैं आपको इजी वे बता रही हूँ कि आप कैसा ब्रांड का लोगो बना सकते हो अपने खुद से, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना हम लोग स्मॉल बिजनेस वाले। अगर ब्रांड लोगो वगैरह बनाने चलेगा तो फिर पैसा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैंने अपने खुद से ही ब्रांड लोगो क्रिएट कर लिया था। सो नेक्स्ट है हाउ टू नेम योर स्टोर। आपका स्टोर का नाम कैसे सर्च करें। सो मेरे स्टोर का नाम जो था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मेरे को लगा था कि कोई सोचा होगा ऐसे, मतलब सो सरप्राइज कि मैं ही पहली बंदी हूँ जो इस बारे में सोची थी। बहुत ज़्यादा रेयर नाम है। सो मेरे स्टोर का नाम है सूदिंग शेप्स। बेसिकली मिसमैच करना है तो सूदिंग और शेप्स मैंने किया। तो सूदिंग का मतलब आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूँ। सो मैं गूगल वाला बताती हूँ। शांतिदायक, जो मतलब आरामदेह मन को, फियर को काम करें, फियर से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, तो उसको बोलते हैं सूदिंग। और शेप्स मतलब तो पता ही है, आकार, शेप। सो मैंने ये दोनों को मिक्स मैच कर लिया, फिर बना दिया सूदिंग शेप्स। सो मैं क्या सोच रही थी कि मैं कैंडल बनाती हूँ तो उसका स्मेल ऐसा होना चाहिए कि मतलब लोगों को रिलैक्सिंग लगे, बहुत ही ज़्यादा शांत लगे, मतलब अच्छा फील हो। सो मैंने ना इसलिए इसका नाम रख दिया सूदिंग शेप्स। फ्रेग्रेंस वगैरह, मतलब मेरे फ्रेग्रेंस के कलेक्शंस इतने अच्छे अच्छे हैं कि आपने मतलब उसका स्मेल करके ना आपको अच्छा फील हो, इसलिए सूदिंग फील हो, इसलिए सूदिंग शेप्स। तो आप लोग भी अगर आप लोगों को अपने ब्रांड का नाम या स्टोर का नाम सोचना है तो मिसमैच कर देना, मिसमैच नहीं मिक्स मैच कर देना। सो उससे मतलब ईजी होगा और थोड़ा यूनिक वे पे नाम मिलता है। सो आपने ज़रूर ट्राई करना मिक्स मैच करने का नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है हाउ डू आई मैनेज एवरीथिंग। सो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने अच्छे से मैनेज करती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि मेरा अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर मेरे को बोलेंगे ये चीज़ भी करो, ये चीज़ भी करो, ये चीज़ भी करो, तो मेरे को इतना रोना आता है, कितना सारा चीज़ करना है करके, मतलब एकदम गुस्सा भर जाता है दिमाग में। सो मैं एक तो यूट्यूब में भी वीडियो बनाना रहता है मेरे को, और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो स्टडीज़ में भी देखना रहता है, और अब शूटिंग शेप्स, घर का काम कभी कभार करना होता है। सो मतलब सब चीज़ को एक साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखने वाले को लगता होगा कि इतने अच्छे से मैनेज हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन वेरी डिप्रेसिंग है सब चीज़। सो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप टाइम सेट कर दो कि मतलब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब एक टाइम टेबल होता है। सो जल्दी उठती हूँ मैं, सुबह एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट की, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं मोटी हो जा रही हूँ। सो मैं भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, फिर थोड़ा सा पढ़ती हूँ, फिर कैंडल बनाने लग जाती हूँ। सो मैं पढ़ाई और कैंडल एक साथ करती हूँ। कैंडल मतलब उसको टाइम लगता है ना अच्छे से बनने में, तो फिर पढ़ाई के साथ कैंडल दोनों साथ में होता है। फिर यूट्यूब वीडियो अगर शूट करना हो तो यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ, थोड़ा सा और पढ़ाई, मतलब सब ऐसा मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप मन लगा करोगे तो सब होगा। अगर ऑर्डर आने लगेंगे ना तो आपका मन भी करने लगेगा कि इसके लिए भी टाइम निकाल लूँ, मतलब अच्छे से हो जाता है सब, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से करोगे, मन लगा करोगे, तो वो ज़रूर अच्छा लगेगा। और मुझे कैंडल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव मेकिंग कैंडल्स, बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को कैंडल्स आजकल। मतलब पता नहीं आजकल मैं बना रही हूँ शायद इसलिए मुझे इतना पसंद आने लग गया है। पहले मुझे कैंडल्स का बिल्कुल शौक़ नहीं था, अब मुझे लगता है कि अब कैंडल ही सब कुछ है। सो आप लोग ज़रूर ट्राई करना मैनेज करने का, इतना मुश्किल नहीं होता है, सब चीज़ हो जाता है। सो मैनेज करना इज़ वेरी इजी इफ़ यू आर लविंग दैट पार्ट। सो इसीलिए आप मन लगा करो, प्यार से करो, अच्छे से करो, तो सब चीज़ मैनेज हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हाउ मच टू इन्वेस्ट। सो आप अपने बिजनेस, अपने स्टोर पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना बड़ा मतलब लॉस बेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं स्मॉल बिजनेस हूँ और मैं अभी मतलब खुद से मतलब
ये स्टार्ट करने का सोची हूँ तो मैं 10-15 हज़ार से ज़्यादा मैं लगाने का सोच ही नहीं सकती हूँ अपने स्टोर पे। अभी के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब 1-1.5 लाख को इतना खर्च कर लूँ। तो मैं सिर्फ 10 से 15 हज़ार थाउजेंड तक ही मैं बेयर कर सकती हूँ रिस्क। एंड आप लोग जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने स्टोर पर। और मैं अभी तक अपने स्टोर पे 12,000 कुछ मतलब डाल चुकी हूँ। आई थिंक रॉ मटेरियल्स में सिर्फ 12,000 डाली हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डाली हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना आप लोगों को लगता है कि इतना इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने स्टोर। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स एंड पैकेजिंग। सो मेरा कितना खर्चा हो गया रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग में वो देख लेते हैं। सो पहले तो वैक्स रॉ मटेरियल्स देख लेते हैं। वैक्स जो सोया वैक्स मैंने लिया है उसमें मेरा खर्चा हो गया है 7,975 रुपीज़। एग्जैक्ट अमाउंट बता रही हूँ मैं, ये सिर्फ सोया वैक्स पे जो मेरा इन्वेस्ट की हूँ मैं वो है। देन उसके बाद कलर्स, अलग अलग कलर्स और फ्रेग्रेंस जो हैं, मतलब कलर्स पे आई थिंक मुझे 600-500 तक का खर्चा हो गया है, सारे कलर्स जितने भी मैं यूज़ करती हूँ उस लेने पे। एंड फ्रेग्रेंस में 800-900 खर्चा हो गया है। एंड देन मोल्ड्स, मतलब उसका सांचा जिससे हम बनाते हैं, मोल्ड्स तो मैं रखी नहीं हूँ। सो मोल्ड्स जो है उस पर वो बहुत ज़्यादा प्राइसी होते हैं। सो वो उससे मुझे पड़ गया 4,500 रुपीज़। सो सब मिला के समथिंग 15,000 तक अभी तक मैं लगा चुकी हूँ अपने बिज़नेस में। और उसके बाद है बिजनेस कार्ड्स, स्टिकर्स। सो जितने ब्रांडिंग के सामान होते हैं वो सब देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ये बिज़नेस कार्ड। सो मेरा बिज़नेस कार्ड इस तरीके का है और इस पर ये मेरे ब्यूटीफुल क्यूटी शार्क का फ़ोटो बना हुआ है, क्यूट सा। उसके बाद उसमें मैंने ना इसे इंस्टाग्राम स्टोर से बनवाया था। सो उसमें उनको पूरे डिटेल्स देना पड़ता है कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या लिखवाना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ता है जो जो आप इसे मेंशन कराना चाहते हो। सो मैंने कॉन्टैक्ट के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन करवाई हूँ और मेल, जीमेल, बस इतने के। नंबर देना मुझे सही नहीं लगा, सो मैंने नंबर नहीं दिया है इसमें। उसके बाद स्टिकर्स। सो ये मुझे पड़ा था 300-400 तक का, जिसमें 100 बिज़नेस कार्ड्स मिले थे मुझे। और इसमें वो लोग बनाने के बाद ना, इसे पूरा डिज़ाइन करने के बाद वो लोग भेजते हैं और उसमें पूछते हैं कि आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग प्रिंट निकाल देते हैं। नेक्स्ट है, ये भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से कराया है, पर ये दूसरे इंस्टाग्राम स्टोर से कराया है, दोनों को एक ही जगह से नहीं कराया है मैंने। सो ये मुझे पड़ा था 100 स्टिकर्स का। सो मान लीजिए कि एक स्टिकर 2 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को। सो इसमें ऐसा मेरा शार्क बना हुआ है, लोगो ब्रांड का। देन ये साइज़ पे बड़ा है तो आप लोग साइज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बड़े साइज़ का बनाया है। तो मेरा जो स्टिकर का साइज़ इतना बड़ा है, इतना ज़्यादातर इतना बड़ा होता है, मैंने बड़ा करवाया है। सो ये मेरे स्टिकर का साइज़ है। देन उसके बाद है बॉक्सेस। तो मैं जितना कैंडल सेल कर रही हूँ, मतलब साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग बॉक्स होता है। सो बॉक्स तो वही मीडियम, जितना मैं जैसा फिट हो जाए ऑर्डर के हिसाब से बॉक्स रहता है। एंड उसके अलावा स्पेशली सारे बॉक्स ना ऐसे ओपन आते हैं, तो इन्हें आपको खुद से बनाना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ता है, पूरा ऐसा ओपन आता है। सो ऐसा, ये तो मैं गिफ्ट बॉक्स वगैरह बनाने के लिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। सो ये ऐसा ओपन आता है, फिर उसे हमें ऐसा बनाना पड़ता है। सो ये वो वाइट वाला बनने के बाद ऐसा दिखेगा, इतना बड़ा साइज़ आएगा। तो आप ज़रूर देख लेना जो भी आप सेल कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या है वो सामान का। सो ये इतना बड़ा कैंडल का बॉक्स बना है। इसके बाद उसे बनाने के बाद इतना बड़ा, और ये ऊपर से इसे बंद करने के लिए दिया होता है। ये ब्राउन वाला जो ये लोगो जो ब्रांड का है स्टिकर, ये मैंने अपने से लगाया है, वही वाला स्टिकर जो मैंने लिया था। तो सारे जो बॉक्स आते हैं आप ऑर्डर करोगे, कस्टमाइज़ करवाओगे, जो भी करोगे वो सारे ऐसे ओपन ही आएंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि सब बन के आएगा, सब ओपन आते हैं। तो सारे के सारे जो भी आएंगे बॉक्सेस वो सारे ओपन आएंगे। और उसके अलावा बबल रैप। सो बबल रैप तो सब देखेंगे कैसा होता है, तो बबल रैप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो बबल रैप मुझे यहाँ मैंने ऑफलाइन लिया है, मैं कभी बबल रैप ऑनलाइन नहीं लेती हूँ क्योंकि मिल जाता है यहाँ पे। सो बबल रैप मुझे पड़ा था 1 मीटर पड़ता है 30 रुपीज़ का। सबका अलग अलग, सब जगह का अलग अलग प्राइस होता है। तो हमारी तरफ पड़ता है 30 रुपीज़ का 1 मीटर।
पड़ता है। और अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन से ना वो मेलर वाले बबल रैप होते हैं, जिसमें मेलर पे बबल रैप होता है अंदर साइड पे। सो मैं आप मेंशन कर दूँगी, आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। सो वो भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सो मैं प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि कैंडल बहुत जल्दी टूट सकता है, तो मैं बबल रैप ही लेती हूँ मैं बड़ा सा। उसके बाद जितना उसमें यूज़ हो, जितना अच्छे से वो सिक्योर हो पाए, तो उस हिसाब से मैं रखती हूँ। तो मेरे को मेलर वाला काम नहीं आता। अगर आप स्क्रंचीज़ बेच रहे हो, इयररिंग्स में भी थोड़ा सा रिस्क रहता है ज्वेलरी वगैरह पे। सो जिस पे ज़्यादा रिस्क नहीं होता उसके लिए वो वाला मेलर सही है। और हमारे जैसे लोगों के लिए तो बॉक्स ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डैमेज ना हो जाए, और मेलर हमारा कुछ काम का नहीं है। बाहर डॉग का आवाज़ आ रहा है। सो ये सब मैंने, और जितना भी लगेगा मेरे को मेंशन करने, तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो जो स्मॉल बिज़नेस के लिए यूज़ पे आएगा। मैं तो अपने से स्टार्ट की, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, कैसे कैसे है। वो तो अभी धीरे धीरे सीख के रिसर्च करके मुझे ये सब पता चला है। तो आप लोगों की वीडियो पे हेल्प मिल जाए आप लोगों को, मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, आप लोगों को मिल जाए। सो ये हो गया पैकेजिंग और रॉ मटेरियल का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू फाइंड होल सेल वेंडर्स। तो आप लोगों को होल सेल वेंडर्स कहाँ से मिलेंगे। सो सबसे ईजी और सबसे अच्छा आंसर है इंडिया मार्ट करके एक ऐप है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको सर्च करना रहता है कि आपको जो चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल बॉक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, बबल रैप चाहिए या पेपर्स, जो भी आपको चाहिए, तो उसको वहाँ पर सर्च करना होता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा लिस्ट आ जाता है, सारे वेंडर्स जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, होल सेलर्स, मैन्युफैक्चरर, वेंडर्स, मतलब सब लोगों का डिटेल्स आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दे देते हैं। तो वहाँ से आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल, मतलब बजट भी थोड़ा हाई हो सकता है जिस टाइप से। अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करोगे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करोगे तो कम पड़ेगा, और अगर आप थोड़े ऑर्डर करोगे तो ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं तो बताना चाहती हूँ, अगर आप ऑर्डर करो तो ज़्यादा करो, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और कम पड़ेगा हमें। और अगर हम कम ऑर्डर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। सो ये ध्यान पे रखना। और मैं जब, मेरे को होलसेल वेंडर्स का कुछ पता नहीं था उस टाइम, तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे, आजकल इंस्टाग्राम भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ पे भी हर चीज़ मिल जाता है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, हर छोटे छोटे चीज़ मिल जाता है। तो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, अगर आपको इंडिया मार्ट पे भरोसा नहीं है, या फिर जो भी बोलो, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैंने तो इंस्टाग्राम से ही होलसेल वेंडर का मेरे को, मतलब वेंडर का मेरे को डिटेल्स मिला था। अब पता नहीं कैसे मिला था, लक बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब मिल गया, अपने आप मुझे मिल गया। ये मुझे पहले ही मिल गया था वेंडर, जब मैंने, मतलब मैं वर्कशॉप में, मुझे बताया नहीं गया था, उससे पहले ही मुझे वेंडर का डिटेल्स मिल गया था। सो ये मतलब टच वुड, अगर ऐसे मिलते रहे जो भी मुझे मिलना है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं मतलब अपने से वेंडर्स का डिटेल खोज पाऊँगी। नेक्स्ट है डिलीवरी सर्विसेज कैसे करते हैं। सो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ डिलीवरी का। सो मैं हमेशा डिलीवरी से ही करवाती हूँ, अपना पार्सल जो भी है उसे भिजवाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका प्राइस रेंज बहुत अच्छा है। मैं अभी तक जितना भी करवाई हूँ डिलीवरी, उसमें मतलब अक्रॉस इंडिया हो जाता है, तो उस पर ना मुझे सिर्फ 100 और 200 के अंदर ही शिपिंग चार्ज होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। सो वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आपको डिलीवरी नहीं करना है तो आप शिप रॉकेट कर सकते हो, और पोस्ट ऑफिस वाला पे भी चल रहा है, इंडिया पोस्ट, उससे भी कर सकते हो, और DTDC से भी कर सकते हो। सो मैं शिप रॉकेट को ज़्यादा विश्वास नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन मैंने देखे, उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बैड रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, तो मैं शिप रॉकेट पे उतना भरोसा नहीं कर सकती, तो मैं उससे कभी भेजी नहीं हूँ। इंडिया पोस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और DTDC भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है मुझे। तो डिलीवरी बहुत अच्छा है, वो अपने से खुद से आते हैं यहाँ मेरे घर, और पिकअप करते हैं, लेके जाते हैं, और वहाँ घर पे अच्छे से सेफली पहुँचा देते हैं। तो वो बहुत अच्छा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, मतलब कुछ टेंशन नहीं, इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। और बाकी इंडिया पोस्ट DTDC में वहाँ तक जाके तुम्हें देना पड़ता है, उसके बाद उन लोग वहाँ डिलीवर करते हैं, ऐसा होता है। तो फिर क्या मतलब, यही अच्छा है ना डिलीवरी। तो आप लोगों को जो ठीक लगे, मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप सब ट्राई करके देखो, जो अच्छा लगे उसे फिर चूज़ करना। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिंट इनवॉइस। तो डिलीवरी में से मैं डिलीवर करती हूँ, उसमें क्या होता है, तो डिलीवरी पे ना मतलब सब चीज़ डिटेल्स डालने के बाद, मुझे कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ पे डिलीवर करना है, ये सब का डिटेल्स डालने के बाद वो लोग जब पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो मैं तो पेमेंट कर देती हूँ, क्योंकि सारा मेरा COD नहीं होता है, प्रीपेड होता है, तो मैं पेमेंट कर देती हूँ शिपिंग चार्ज का। उसके बाद वो ना सब चीज़ डिटेल्स भरने के बाद वहाँ पर आता है इनवॉइस, तो वो लोग ना इनवॉइस भेज देते हैं, तो उनको फिर मैं प्रिंट निकालती हूँ, उसके बाद उस पर पेस्ट कर देती हूँ। सो इतना ईजी है डिलीवरी का। और बाकी
उस पर मतलब आप डिलीवर करना चाहो तो एक लिफाफा में उसमें पूरा एड्रेस लिखो, उनका एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, सो 2 फ़ोन नंबर देना ताकि एक बंद हो तो दूसरे से रीच आउट कर सके। और एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उनके पास नहीं पहुंचा तो आप तक तो सेफली पहुंच जाना चाहिए सामान वापस। सो इसीलिए इनवॉइस तो मेरे लिए बहुत ईजी पड़ता है क्योंकि डिलीवरी यूज़ करती हूँ मैं। सो आप लोगों की देखना जो अच्छा लगे आप लोगों को उस पर ही मतलब ट्राई करना सब पे, पर मैं डिलीवरी को यूज़ करती हूँ तो मुझे वही अच्छा लगता है और उसमें इनवॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर खुद से लिखने वाला भी कुछ गलत नहीं है, खुद से लिखो और उसे पार्सल करा दो, वो भी अच्छा है। नेक्स्ट है हाउ टू ट्रैक ऑर्डर्स। तो ट्रैक ऑर्डर्स तो 2 टाइप का हो गया, एक जो मैं डिलीवर कर रही हूँ उसे कैसे ट्रैक करना है और सेकंड है कि मुझे जो ऑर्डर मिल रहे हैं उसे कैसे ट्रैक करना है। सो फर्स्ट मैं जो भेज रही हूँ उसे कैसे ट्रैक करना है, तो मैं डिलीवरी से करती हूँ तो उस पर ना बस उसमें आईडी डालना पड़ता है, मतलब ऑर्डर आईडी डालने पड़ते हैं, उसके नंबर्स होते हैं उसे डालना होता है और वो दिखा देता है और सब चीज़ एक एक चीज़ में रहता है कि कब कहाँ से निकला, यहाँ से शिप हुआ, वहाँ से पैक हुआ, मतलब सारी चीज़ उसमें देते हैं तो उसे ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है डिलीवरी से। नेक्स्ट है कि मुझे ऑर्डर मिलता है उसे मैं कैसे ट्रैक करती हूँ। तो मुझे कोई भी ऑर्डर करता है तो मैं उसका नाम मेंशन कर देती हूँ, उसका इंस्टाग्राम हैंडल या जो भी जहाँ से भी मुझे ऑर्डर आया है, मेल या इंस्टाग्राम, जहाँ से भी नाम और उसने क्या क्या ऑर्डर किए हैं, कौन कौन से कलर्स में ऑर्डर किए हैं, साइजेस में ऑर्डर किए हैं, वो सब मैं लिखती हूँ ताकि मैं नहीं चाहती कि बार बार मुझे वहाँ जाके देखना पड़े और कुछ मिस्टेक हो जाए मेरे से। मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाके देखना पड़े कि उसने क्या ऑर्डर किया बार बार मैसेज ओपन करके, इसलिए मैं पहले ही उसे लिख के रख लेती हूँ कि क्या क्या ऑर्डर किया है। उसके बाद उस हिसाब से कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। सो इसीलिए उसके बाद फिर जो जो ऑर्डर मिला है उसे मैं पैक करने का स्टार्ट करती हूँ या फिर बना नहीं है तो बनाने का स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट है पेमेंट ऑप्शन। सो कितना सेफ़ रहता है अपना नंबर देना। सो मैं हर किसी को तो नहीं जानती हूँ जो जो मेरे से ऑर्डर प्लेस करता है। सो मैं कभी भी सेफ़ फील नहीं करती हूँ किसी को अपना नंबर देने के लिए। सो मैं ज़्यादातर ना एक मैंने UPI ID बना के रखा है तो मैं सिर्फ उसी को शेयर करती हूँ, उस पर नंबर नहीं है। एक UPI ID पे अपना नाम लिख दो या अपने ब्रांड का नाम लिख दो, सो वो UPI ID होता है तो उसको मैं शेयर कर देती हूँ, इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए करके, या फिर उसके अलावा मैं स्कैनर भेज देती हूँ। सो ये दोनों चीज़ ज़्यादा सही लगता है मेरे को क्योंकि हर एक इंसान को आप जानते नहीं हो ना सामने वाला इंसान कैसा है, तो आप सेफ फील नहीं करोगे उनको नंबर देना। इसीलिए मैं ये 2 चीज़ यूज़ करती हूँ, या तो QR कोड स्कैनर भेज देती हूँ या फिर UPI ID भेज देती हूँ। सो उन लोगों को भी ईजी होता है फिर पे करने पे और मुझे भी ईजी होता है। पर ना ज़्यादातर QR कोड भेज दो, फिर तो कुछ बताना नहीं, कुछ टाइप नहीं करना, उनको सीधा QR पे स्कैन करके भेज देना। सो ऐसा पेमेंट ऑप्शन मैं यूज़ करती हूँ। और किसी किसी को कोई नंबर दे सकता है जिसको अच्छा लगता है नंबर देना, मतलब उनको सेफ फील हो रहा है तो वो नंबर दे सकते हैं। मुझे नहीं होता है, सबका अलग अलग ओपिनियन है। सो मुझे नहीं होता है तो मैं तो नहीं देती हूँ। हाउ टू मैनेज रिटर्न और एक्सचेंज। सो हमारे पे एक्सचेंज मतलब मेरे स्टोर पे कैसे एक्सचेंज होता है। आप अगर ओपन मतलब बॉक्स को जो भी पार्सल है उसे ओपन करने वाला वीडियो बनाते हो बिना कट का, मतलब उसमें कोई भी कट नहीं होना चाहिए, पूरा बॉक्स ओपन से लेके जहाँ तक मेरा कैंडल है वहाँ तक का पूरा होना चाहिए और वीडियो पे कैप्चर हो गया कि मेरा कैंडल टूटा हुआ है तो हम एक्सचेंज करते हैं, वरना हम एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी आके बोल देगा कि कैंडल टूटा हुआ, खुद तोड़ के बोल देंगे कि कैंडल टूटा हुआ है। इसीलिए मैं वीडियो प्रिफ़र करती हूँ, आप ओपन करने का वीडियो बनाओ तभी आपको एक्सचेंज मिलेगा और रिटर्न। और मैं कभी मतलब COD ऑप्शन रखती नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रिटर्न कर देते हैं। जितना काम मैं मतलब 50 रुपीज़ जो मेरा मिला नहीं है मुझे, उससे 200 रुपीज़ का मेरा घाटा हो जाता है, इसलिए मैं COD नहीं रखती हूँ। और बहुत सारे लोग इसी फ्रॉड के कारण क्योंकि वहाँ पे मंगाते हैं और एंड वक्त पे उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है या वो लोग रहते नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो वो कट जाता है, फिर वो लोग वापस आ जाता है डिलीवरी मेरे पास। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास नहीं मिलता है तो वो उन्हीं के पास रहता है, उनको फिर मैं अपना पैसा दे के उनके पास से अपना सामान मंगाऊँ तो जितने का तो मेरा सामान का पैसा नहीं मिला है मुझे, उससे ज़्यादा मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा। इसलिए मैं COD नहीं रखती हूँ, प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं। प्रीपेड ऑर्डर तो ज़्यादा अच्छा होना, आपके लिए भी अच्छा रहेगा फिर मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, इसलिए प्रीपेड ऑर्डर्स ही मैं लेती हूँ। COD मैं प्रीफर नहीं करती हूँ। अभी इतना बड़ा ही रेंज पे मेरा बिज़नेस नहीं कि मैं COD अभी से प्रीफर करने लगूँ, इसीलिए प्रीपेड ऑप्शंस मैं रखती हूँ। और अगर टूटा होगा सामान टूटा रहता है तो उसे एक्सचेंज ज़रूर करवा सकती हूँ मैं, अगर उसका प्रॉपर वीडियो होगा तो। और ऐसे ही रहेगा तो फिर हम एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा मतलब कुछ रूल्स लगाना पड़ता है अपने बिज़नेस से।
सो नेक्स्ट है हाउ टू प्रमोट योर ब्रांड। सो मैं इन्फ्लुएंसर वगैरह से अभी प्रमोट नहीं करवा रही हूँ, पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ना फ्री पे कर देते हैं। बस आपको अपना सामान प्रोडक्ट भेजना पड़ता है, वो फ्री में डाल देते हैं स्टोरीज वगैरह, उससे प्रमोट हो जाता है अपना ब्रांड। सो ऐसा आप कर सकते हो। और या फिर मेरे कोई फ्रेंड्स मुझसे परचेज़ किए हो, तो मेरे 3-4 ही फ्रेंड हैं जो मुझसे परचेज़ करे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो लोग अपने स्टोरीज़ पर डालेंगे और होंगे ना कुछ बहुत फॉलोअर्स, 200, 300, 400 जितने भी होंगे, उनसे उन्हें पता तो चलेगा, वो लोग बताएंगे कि यहाँ से लिए हैं, थोड़ा सा प्रमोट कर दे। तो मेरा प्रमोट ऐसे ही होता है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिलीज़, घर वाले ही जितना प्रमोट करते हैं उतना ही प्रमोट मैं करती हूँ अपने ब्रांड को, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि वो अपने मतलब फ्रेंड्स लोगों को बताते हैं कि यहाँ से लेना, मैंने यहाँ से लिया है, तुम भी ट्राई करना, मतलब ऐसा थोड़ा सा प्रमोट कर देते हैं। सो ऐसा फ्रेंड होना भी बहुत अच्छा है। टच वुड भी नहीं है, मैं क्या को टच करूं। सो इसलिए मुझे प्रमोट करना नहीं पड़ता है ज़्यादा, उन्हीं लोग प्रमोट कर देते हैं। और मैं जितना चाहे उतना ट्राई करती हूँ अपने तरफ से, रील्स वगैरह से ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा अच्छा प्रमोट हो जाए। मैं जितना बना पाती हूँ उतना रील से प्रमोट करने का ट्राई करती हूँ और अपना खुद का अकाउंट से प्रमोट करने का ट्राई करती हूँ। फ्रेंडली क्लासेस कंडक्टेड बाय मी। सो मैं भी कंडक्ट करती हूँ क्लासेस, वर्कशॉप। सो मैं अभी तक 3 वर्कशॉप कंडक्ट कर चुकी हूँ। लाइक 2 जो है वो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं और जो 3rd वाला है वो प्राइवेट, जो पर्सनली आके सीखने चाहते हैं उनके लिए होता है प्राइवेट वर्कशॉप। सो इस पर क्या होता है कि हम 2 से 3 आवर्स का वर्कशॉप रखते हैं। वॉच एंड लर्न वर्कशॉप होता है, उसमें हर चीज़ सिखाया जाता है। लाइक हाउ टू मेक प्रोफेशनल कैंडल्स, हाउ टू सेलेक्ट मोल्ड, बेस्ट मोल्ड, फ्रेग्रेंस, कलर्स। सो ये सब रहता है। वेंडर्स की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, मतलब पोरिंग टेम्परेचर बताया जाता है, मतलब हर चीज़ बताया जाता है उसमें। सब डिटेल्स चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि मैं क्या क्या वर्कशॉप में सिखाती हूँ। और सब टाइप का अलग अलग वर्कशॉप होता है, मतलब एक ही नहीं होता है। ये तो सिर्फ प्रोफेशनल बेसिक वर्कशॉप है। उसके बाद अगर डेजर्ट वाला कैंडल बनाना चाहते हो तो उसका वर्कशॉप अलग होता है। देन रिजिन वाला आर्ट वगैरह करना चाहते हो तो उसका वर्कशॉप अलग होता है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो। DM करने के लिए मेरा सूदिंग शेप्स वाला अकाउंट में कर सकते हो या मेरे पर्सनल अकाउंट पे कर सकते हो। और मेल करना है तो यहाँ पे मैं दोनों मेल डाल दूँगी, आप लोग उसमें मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो वर्कशॉप के बारे में। तो इतना ही था आज की वीडियो पे। सो मैंने सारा चीज़ कवर करने का ट्राई किया है A to Z, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने सब चीज़ कवर कर लिया। अगर कुछ भी चीज़ मिस हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, और आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहा है या करना चाह रहा है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। आप अगर करना चाहे तो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो या फिर आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मेरे वीडियो पे बने रहना। आप लोग इतने सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो सब्सक्राइब करने मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।